बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक कांग्रेस को सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पर जो मॉडलू था, मॉडलू 25 था। 25 मीन 5 स्क्वायर। इस एग्जांपल में मैं फिर एक क्वाड्रेटिक कांग्रेस को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा जो मेरा मॉडलू है वो 125 यानी 5⁻³ तो ये क्वेश्चन मतलब पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा लेंथी होगा, तो इसमें आपके पास 5⁻³ तक आपने सॉल्व करना है। उसमें 5 स्क्वायर तक आपने सॉल्व किया था, ठीक है। और बाकी ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी है बाय यूजिंग हेंसल लेमा, ठीक है। मैं पहले भी बताया था कि हेंसल लेमा वो लिख के नहीं देगा, ये आपने सिर्फ वो लिखेगा सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस। अच्छा जी, सबसे पहले दिए हुए कॉन्ग्रुएंस को मैंने 1 लेट कर लिए। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस मॉडलू p इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा जो प्राइम p है वो 5 है। तो अब हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे 5 की पावर 1, फिर 5 के स्क्वायर के लिए, फिर लास्टली 5⁻³ के लिए। तो 3 मरतबा ये स्टेप करेंगे आप। पहले p इज इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करते हैं। ये मेरा कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है x² - 7x + 2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलू 5। इस कॉन्ग्रुएंस को हमने 2 कर लिया, यहाँ पर मॉडलू 5 है। मैंने लिखा है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, एक x की वैल्यू 3 आएगी और एक x की वैल्यू 4 आएगी, मॉडलू 5। दीज आर द सोल्यूशन ऑफ 2। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, दूसरा ये कि 3 और 4 ही क्यों है। देखें, आपका मॉडलू यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाइड करेंगी वो आपके पास हमेशा लेस देन 5 होंगे, यानी वो तमाम इंटीजर जो 5 से छोटे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई आंसर है। तो आपका या तो आंसर 0 होगा, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, बस। अब इनको बारी बारी अब पुट करके देखने के बाद 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये आएगा 0 का स्क्वायर -7 × 0 + 2। तो आंसर बन गया 2। क्या 2 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट है? मतलब देखें, ये यहाँ पर पुट करने के बाद x की वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर, ये जो चीज होती है रिमाइंडर है, आपका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसका मतलब x = 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आएगा 1 का स्क्वायर -7 × 1 + 2। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -7 + 2, आंसर आ गया -4। तो 0 तो नहीं आया ना रिमाइंडर। तो आपने देखना है कि 3 और 4 पुट करेंगे तो फिर आंसर रिमाइंडर में 0 आएगा। 3 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 2। 3 का स्क्वायर 9, ये 21 + 2, 9 + 2 हो गया 11, 11 - 21 -10 आ गया। अब -10 जो है वो 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है विद मॉडलू 5। कैसे बोला भाई? ये दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है, इन दोनों का डिफरेंस अगर रूम है -10 - 0 तो आंसर कितना बनेगा? -10। तो -10 जो है 5 में डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा हो जाता है। दूसरे अल्फाज में देखें बेटा, आपने रिमाइंडर 0 लेके आना, इसका आंसर आया -10। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 10 जो है वो पूरा पूरा 5 में डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो सिंपल सी बात है। इसी तरह जब आप 4 को पुट करेंगे तो 4 पर आंसर आएगा 4 का स्क्वायर -7 × 4 + 2, ये बन गया 28, ये बन गया 16। 16 - 28 + 2, 16 2 18, 18 में से 28 गए -10, तो 10 फिर 5 पर डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉन्ग्रुएंस 2 के दो सोल्यूशन है, एक x = 3, x = 4 है, ठीक है। अब अगर कॉन्ग्रुएंस 2 के दो सोल्यूशन है, यानी मॉडलू 5 के लिए दो सोल्यूशन निकलते हैं, तो इसका मतलब आपका ये जो कॉन्ग्रुएंस ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस है वो भी सोल्यूशन रखेगा। सो कॉन्ग्रुएंस 1 हैज द सॉल्यूशंस। अगर यहाँ पर ही कोई सोल्यूशन नहीं निकले तो आप फिर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अगली चीज ये है डेरिवेटिव कंडीशन। डेरिवेटिव कंडीशन ये बताती है कि अब सोल्यूशन हो कितने सकते हैं ज्यादा। बेटा ये जो कॉन्ग्रुएंस है x² - 7x + 2, इस कॉन्ग्रुएंस की लेफ्ट साइड को हमने f(x) लेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, याद आएगा 2x - 7। अब इस डेरिवेटिव में पहले आपने 3 पुट करना है, फिर आपने 4 पुट करना है और चेक करना है कि आंसर 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट आता है कि नहीं। जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे आंसर आएगा f'3 का 2 × 3 6, 6 - 7, दिस इज इक्वल टू -1। आंसर 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट तो नहीं आया? नहीं आया कॉन्ग्रुएंट, दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0। देखो जी, 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इसका आंसर 0 तो नहीं आया, ये कहना चाह रहा हूँ मैं मॉडलू 5 विद रिस्पेक्ट।
इसी तरह ही जब आप यहाँ पर अपने डेरिवेटिव में 4 पुट करते हैं तो फिर इसका आंसर आएगा 1। 2 4 8 8 - 7 1 आ गया, 0 नहीं आया। सो अगर ये हैंसल लेमा के शुरू में मैं आपको बता के आया था कि अगर आपके पास ये डेरिवेटिव में पुट करने के बाद आंसर 0 के साथ कांग्रुएंट ना आए, यानी ये -1 आ गया जैसे और ये +1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कांग्रुएंस है उसका प्रिसाइजली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा फॉर ईच x = 3 एंड x = 4। यानी कि दूसरे अल्फाज में x = 3 के लिए भी एक सोल्यूशन है, x = 4 के लिए भी एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, अलग-अलग 3 के भी और 4 के भी। अब इन दोनों सोल्यूशन को हम कहते हैं सिंपल रूट्स एंड हैंसल लेमा इज एप्लीकेबल। अब आप हैंसल लेमा अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे क्या करना होता है, अब आपने अपने आंसर को मॉडुलो p² पर लेके जाना है। यानी कि पहले आपने दूसरे अल्फाज में p = 5 के लिए सॉल्व किया अपने क्वेश्चन को, अब आपने p = 5² के लिए सॉल्व करना है, p² के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट का मतलब उठाएंगे उसे, ठीक है, सोल्यूशन को बढ़ाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वी लिफ्ट द सोल्यूशन टू मॉडुलो 5 फ्रॉम मॉडुलो 5। नेक्स्ट वी लिफ्ट द सोल्यूशन फ्रॉम मॉडुलो 5 टू मॉडुलो 5² बाय यूजिंग द लीनियर लिफ्टिंग फार्मूला। ये वाला लीनियर लिफ्टिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x = x0 + p टाइम t। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, आपका प्राइम नंबर इस बार क्वेश्चन में 5 है, तो t आपका 0 1 2 3 4 होगा, 4 तक जाएगा, यानी p - 1 तक आपका t जाएगा। और जो भी सोल्यूशन निकलेगा उसको यहाँ पर x1 कह देंगे। पहले सोल्यूशन का नाम हमने रखा x0, अब क्या कहेंगे, x1 कह देंगे। लीजिए बस यहाँ पर आप x0 की वैल्यू 3 पुट कर दें, p की वैल्यू 5 पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 + 5t, इसे 3 कह दें। इसको उठा के अब अपने ओरिजिनल कांग्रेस में पुट करेंगे। अच्छा, ओरिजिनल में नहीं सॉरी पुट करेंगे, क्योंकि मैं अपना सोल्यूशन p² पर उठा रहा हूँ, तो इसमें पुट करना है अब आपने x² - 7x + 2 = 0 मॉडुलो 5 का स्क्वायर। देखो पिछले क्वेश्चन में ना हमारे पास क्वेश्चन में जब मैंने लास्ट लेक्चर डिलीवर किया है तो उसमें हमारा जो ओरिजिनल कांग्रेस था उसमें 5 का स्क्वायर था, तो इसलिए मैंने वहां पर लिखा होगा सब्स्टिट्यूट x = दिस वन इन द ओरिजिनल कांग्रेस 1। तो यहाँ पर क्योंकि अभी 5³ तक जाना है आपने, तो 5³ से पहले 5² की बारी है, तो अब आपने ये कांग्रेस वही है जो क्वेश्चन में गिवन है, मॉडुलो क्या है, मॉडुलो 5² लिया हमने। अब इसमें पुट कर देंगे हम और देखेंगे कि टी की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाइड करती है। चलिए जी, एक्स की यहाँ पर x² है तो x की जगह पुट किया 3 + 5t, आगे 7x है तो यहाँ पर पुट किया 7 × 3 + 5t + 2 कांग्रुएंट टू मॉडुलो 5²। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आती है आपके पास सारी, कैंसिल कुंसल करने के बाद आप ये देख लीजिएगा, ये बनेगा 25t - 5t² - 10। अब इसमें देखें वो वाले नंबर जो आपके 25, मॉडुलो कितना है 25, इसमें यहाँ पर 3 नंबर है, एक 25 है, एक 5 है, एक 10 है। वो वाला नंबर देखें जो 25 या 25 से बड़ा है, तो एक ही नंबर है 25 है। अगर मैं आपको कहूँ कि 25 को अपने 25 पर डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगले स्टेप में आप 25t² की जगह 0t² लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया 0। अब 0t² का मतलब होता है 0, 0 का मतलब है नथिंग, तो इसका मतलब है इस फैक्टर को आप छोड़ सकते हैं यहाँ से। अगर फर्ज करें यहाँ 25 की जगह होता है 50, या फर्ज करें होता है 75, या फर्ज कर लें आपको 70 होता, तो जो भी यहाँ पर होता है उसको 25 पर डिवाइड करते, जो बाकी बचता रिमाइंडर उसको हमने t² के साथ जोड़ देना था, ठीक है, जो भी होता है उसको t² के साथ रिमाइंडर को जोड़ देना था आपने। तो ये आपके पास बेटा रह गया -5t - 10 कांग्रुएंट टू 0, और आगे मैंने लिख दिया है कि 25 चूंकि 0 के साथ कांग्रुएंट है, 25 की जगह 0 लिख दिया, खत्म हो गया। आगे -10 को आप दूसरी तरफ लेके, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने डिवाइड करना है किससे, ये जो एलसीएम बनता है ना 5 का और ये 5² का, यानी जो t का कोफिशिएंट है और जो 5² है इनका कोफिशिएंट, जाहिर सी बात है ये 25 है ये 5 है, इन दोनों का जीसीडी बनेगा 5। यहाँ पर देखें ये रिजल्ट है, अगर दो सी जो है इन दोनों कांग्रेस में कॉमन हो तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो इधर से तो सी कट जाएगा तो रह जाएगा ए और बी, लेकिन यहाँ पर एम को भी डिवाइड करना है, लेकिन एम को किससे डिवाइड करना है आपने, एम को डिवाइड करना है सी और एम के जीसीडी से। सी और एम का जीसीडी कौन है, डी है। तो यहाँ पर जब आपने दोनों तरफ 5 से तो सीधे सीधे कैंसिल होता है, अगर 5 से कैंसिल करें ना, देखें आप सिंपल सी बात है, 5 से कैंसिल करें आ जाएगा -t कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो। पहले मैंने वैसे ये चीज बताई थी, जब भी अगर ये डिवाइड हो रहा हो, अगर तो ये जैसे 5 पर ये भी कैंसिल होता है तो आप इसे सिंपल कैंसिल कर दें। अगर आपको ये रिजल्ट अच्छा नहीं लगता याद रखना तो सिंपल मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई यहाँ पर 5 इन तीनों चीजों में कॉमन है ना, तो आप तीनों पर डिवाइड कर देंगे। अगर फर्ज करें इन दोनों में सिर्फ कॉमन है तो ये दोनों कट देंगे, ये नहीं रहेगा, ये
मतलब इसको नहीं कैंसिल करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर फर्ज करें मतलब उस नंबर पर आपने कैंसिल करना जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन 5 है तो 5 पे डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात है। अब ये रहेगा टी कांग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 5, ये टी की वैल्यू है नेगेटिव, इसे पॉजिटिव बनाना तो क्या करेंगे, -2 में 5 ऐड करना, कितना बनेगा 3, लेकिन जी टी की वैल्यू 3 आ गई है, टी की वैल्यू 3 को आप उठाकर दोबारा 3 में पुट कर दें, 3 कौन है, ये मेरा 3 है, x इक्वल टू 3 + 5t, इसमें पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, और यार सॉरी भाई, x की वैल्यू 18 आ जाएगी, कैसे, x इक्वल टू 3 + 5t में आप t की वैल्यू 3 पुट कर दें, x की वैल्यू 18 आ गई, मॉडुलो 25, देखिए ये x1 की वैल्यू निकली है 18, कब, जब इसके पीछे x नोट कितना है, x नोट कितना था 3 था, तो फिर आपके पास x1 की कीमत 18 आ गई। अब मैंने निकालना है कि अगर x नोट की वैल्यू 4 हो तो फिर अब x1 कितना निकलता है, ये मेरा टारगेट है। नहीं जी, x नोट की वैल्यू 4, p की वैल्यू 5 पुट कर दें, 2 में 2 मेरे पास ये था x नोट प्लस p टाइम t, तो यहाँ पर ये आ गया 4 + 5t, इसको उठा के अपने ओरिजिनल कांग्रेस में पुट करेंगे, ये मेरा ओरिजिनल कांग्रेस है। इसमें पुट करने के बाद आप दोबारा सॉल्व करेंगे सारा इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर किया है, यानी ये वाली सारी चीज जो है ना, ये सारा सॉल्व करेंगे इस तरह कांग्रेस को, ये पुट करने के बाद यहाँ पर ये सारे ये वाले स्टेप करने हैं आपने, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आपके पास जो टी की वैल्यू निकलेगी वो 2 आ जाएगी यहाँ पर, देखो जी मॉडुलो 5 है ना, ये कैंसिल होने के बाद मॉडुलो 5 रहता है, तो 5 है ना, तो टी की मैंने बताया था वैल्यूज यहाँ होगी 0 1 2 3 4, तो 4-5 वैल्यूज हैं वो आसानी से आप पुट कर सकते हैं अगर ना भी पता चले तो। टी की वैल्यू 2 है, इसको आप दोबारा यहाँ पर पुट कर दें, तो आपके पास x1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 10 + 4 14, ये आपका दूसरी वैल्यू आ गई। इसका मतलब जब आपका x नॉट 4 है तो x1 की वैल्यू आती है 14, ठीक है। अब लास्ट काम है, अब मेरे पास फिर दो x निकला है, एक है 18 और एक है 14। अब मैंने अपने सोल्यूशन को उठाना है मॉडुलो p³ के ऊपर, ठीक है, लास्ट स्टेप। नेक्स्ट वी लिफ्ट द सोल्यूशन टू मॉडुलो 5² फ्रॉम मॉडुलो 5² टू मॉडुलो 5³ 5³ मीन 125 बाय यूजिंग द लीनियर लिफ्टिंग फार्मूला। अब लीनियर लिफ्टिंग फार्मूला ये बनेगा हमारे पास, x इक्वल टू x1 + p² टाइम t एंड वी कॉल, और जो सोल्यूशन निकलेगा उसका नाम हम x रख लेते हैं। अच्छा, ये लीनियर लिफ्टिंग फार्मूला पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद ना रहे, ये मेरे पास सोल्यूशन निकला हुआ है ना, x1 इक्वल टू 14, सपोज x1 कांग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 25, इसको जरा आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में लिखें, डिविजिबल की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब यही है ना कि 25 डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, फिर यहां से आपको अगर ये डिवाइड करता है तो फिर एक इंटीजर मिलेगा t, सच दैट के x1 - 14 कैन बी रिटन एज 25 टाइम t, यहाँ से 14 को दूसरी तरफ ले जाएं, x1 की वैल्यू आ जाएगी 14 + 25t। आप देखें मैंने यही यहाँ पर निकाली हुई है, ठीक है ना। तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मेरे पास x1 की कीमतें निकली हैं 2, 14 और 18, t कितना है, t मेरा वही रहेगा 0 से 5 के दरमियान, 0 से 4 के दरमियान। x1 की वैल्यू कीमत 14 है, p मेरे पास 5 है, इसे यहाँ पर 5 में पुट कर दें, p की जगह 5 पुट करेंगे, यहाँ पर ये 25 बन जाएगा। x1 की कीमत 14 है, 14 + 25t, इसको उठा के कहाँ पर पुट करेंगे आप, इस 6 को कहाँ पर पुट करना है, अब आपने मॉडुलो 5³ में पुट करना है, यानी ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर पुट करने के बाद जहाँ जहाँ x है वहां पर आपने ये वाला नंबर पुट करना है 14 + 5t, ये आ गया 14 + 5t का स्क्वायर -7 टाइम 14 + 5 25t, ये सारी चीज आ गई। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ये चीजें ये रकमें बन जाएंगी इस तरीके से आपकी। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ रकमें प्लस माइनस हो जाती हैं, लाइक जैसे ये देखें 196 + 2 198, 198 में से 98 माइनस कर दिया 100 रह गया, 700 में से 175 माइनस कर दिए 525 रह गया, तो ये नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये देखें। अब आप देखें कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज 125 से बड़ी हैं, उनको डिवाइड करें। पहले 625 बड़ा है, तो 625 को आपने अपने मॉडुलो पर पहले डिवाइड करना है 125 पर, इसको डिवाइड करेंगे, ये परफेक्ट पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जनाब आ जाएगा इसके ऊपर 5 के ऊपर आ जाएगा, ये 125 पर करेंगे, 5 5 25, 12 5 60 और 62 आ जाएगा।
मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैंने लिखा 65 जो है वो 0 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस टर्म को छोड़ देंगे। फिर 525 है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 125 पर तो बाकी बचेगा 25। 525 है, इसको अपने मॉडुलो पर डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, जो 125 से बड़ा होगा आपके मॉडुलो से। ये देखें जी, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 500, बाकी कितना रह जाएगा 25। तो इसकी जगह 525 की जगह क्या लिखेंगे हम, 25 लिखेंगे। तो ये टर्म की जगह 0, इसकी जगह 25 और ये आगे आगे 100t। अब जैसे मैंने आपको पिछले अभी ऊपर भी बताया है, आपने देखना है 25 में, 100 में और 125 में कॉमन कौन सी चीज़ है। तो कॉमन आपके पास आता है 25, ठीक है ना। तो आपने पूरी एक्सप्रेशन को 25 पर डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो अब ये आपके पास देखें, वैसे हमने कॉमन लेना था इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों का जीसीडी, सही है। तो अदरवाइज मैंने सिंपल एक हल बताया है, आपने टी के साथ वाला कोफिशिएंट 25 है, यहाँ पर 100 है, तो सिंपल 25 पर डिवाइड कर दें। अगर ये कट जाता है इससे तो काट दें, नहीं कटता तो बस छोड़ देंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, फर्ज करेंगे क्वेश्चन ऐसे होता, 2t + 100 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 125। इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 पर डिवाइड करना था मैंने, ये आ गया t + 500 t + 50 कॉन्ग्रुएंट टू 0। ये 125 2 पर नहीं डिवाइड होता, इसको मैं वैसे ही रहने देना था, सिंपल सी बात है यार। तो अगर ये कटता है तो कैंसिल कर दें, नहीं कटता तो रहने दें, बस सिंपल ये तरीकाकार है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये रह जाएगा t + 4 कॉन्ग्रुएंट टू 5। यहाँ से t की वैल्यू -4 आ गई, ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। t की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इस t की वैल्यू 1 को आप क्या करेंगे, अपने x में पुट करेंगे। कौन से x में, ये रहा 6 में, यहाँ पर आपका x2 निकल आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 14 + 25 टाइम 1 5 क्यूब 39 आ गया जी। अब आपके पास एक ये था x1 था 14, इसके लिए x2 कितना निकल आया 39। अब मेरा x1 है 18, इसके लिए मुझे x2 चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो x1 की पहली कीमत 18 है, p 5 ही है, इसे 5 में पुट कर दें। 5 कौन था, 5 ये था आपके पास, x0 + p का स्क्वायर टाइम t। तो x0 की कीमत 18, p का स्क्वायर 25 आ गया, इसमें पुट कर दिया, ये मेरे पास बन गया। इसको उठा के अपने इस कांग्रेस में पुट करेंगे, लास्ट ओरिजिनल कांग्रेस में। यहाँ पर ये x की जगह ये 18 + 25 t का स्क्वायर आ गया, ये सारी कीमतें पुट कर दी। इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 625 t स्क्वायर 325, ये सारा स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस माइनस किया, ये रह गया। अब इसमें देखें कौन कौन सी टर्म्स 125 से बड़ी हैं। ये बड़ी है 625 को जब आप 100 इस पर डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो गया। 725 को डिवाइड, अच्छा इन दोनों को भी मैंने डिवाइड नहीं किया, आप डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जगह से मैंने लिख दिया 0, बाकी को ऐसे लिख दिया। अगली मरतबा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद भी लिख सकते हैं, मैंने अभी डिवाइड नहीं किया। मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी जगह 0 लिख दिया, ये नहीं खत्म कर दी। आगे इनमें से फिर कॉमन देखना आपने, ये 725 है। अब देखो 725 पर आप डिवाइड करेंगे ना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब सिंपल क्या करेंगे, पहले आप इनका ले लेंगे एलसीएम। 725 पर 125 में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों का जीसीडी होगा 25। 25 पर डिवाइड करेंगे। देखें ऊपर ऊपर यहाँ पर जो मैं चीज़ बता के आया था ना आपको, वो सिंपल था कि भाई ये आपने 25 पर डिवाइड कर दिया टी का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, और वो डिवाइड किया ना असल में, तो ये क्या हुआ, इसकी जगह ये फ्रैक्शन में नहीं आया। असल कॉन्सेप्ट वही है, मैंने आपको बताया कि आपने एक्चुअली लेना होता है इनका जीसीडी 25 और मॉडुलो का, उस पर डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर इस तरह अगर आप ब्लाइंडली 725 पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 200/725। ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। तो असल में इसलिए 725 और असल असूल ये इनका जीसीडी लेंगे, वो आएगा 25। 25 पर आप डिवाइड करेंगे, ये रह जाएगा 29। 29 पर डिवाइड करने के बाद अच्छा जी, हम बता रहा था बैटरी तो लो हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर फिर ये आप इसको डिवाइड करेंगे 25 पर, ये रह जाएगा 29। 200 को 25 पर डिवाइड करेंगे, ये रह जाएगा 8। इसको डिवाइड करेंगे, ये रह जाएगा 5। अब देखें जी, अब 29 जो है वो 5 से बड़ा है, 8 भी 5 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब आप डिवाइड करेंगे। यही काम आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे यार, ठीक है ना। अच्छा,
यहाँ पर भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे पहले। जब भी आपका नंबर आपके मॉडल से बड़ा हो, याद रखें कॉन्ग्रुएंसी का असूल है कि आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। 29 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 5 5 से 25, रिमाइंडर रहेगा 4। तो मैंने -t लिखा है, उसकी भी वजह बता सकता हूँ। 29 है, इसको 5 6 से 30 कर लेते हैं, रिमाइंडर रहेगा -1, तो ये रहेगा -t। फिर 8 है, 8 को 5 पर डिवाइड करें, रिमाइंडर आ गया 3। यहाँ से टी की कीमत आ गई, उधर ले जाएंगे 3 आ जाएगी आपके पास, मॉडल 5। ठीक है, अच्छा जी, अब इस टी की वैल्यू को आप अपने 6 में पुट कर लेंगे। 6 कौन है, 6 में नहीं पुट करना, 7 में पुट करना है इसमें। यहाँ पर 7 लिखेंगे हम, यानी यहाँ पर पुट करेंगे, आएगा 18 + 25 टाइम 3 मॉडल 5 क्यूब। यहाँ से सॉल्व करेंगे 93 आ जाएगा। ले जी, इस कांग्रेस के दो सोल्यूशन हैं, एक है 39 और दूसरा है 93। ठीक है, तो ये लेक्चर अब यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल कांग्रेस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और ये नेक्स्ट एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा सोल्यूशन जो है वो किसी कांग्रेस का एग्जिस्ट करे। समटाइम ऐसा भी होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा बेटा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।